वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आज का वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं कि निफ्टी का आने वाले हफ्तों में क्या एनालिसिस हो सकता है, क्या मूव हो सकता है। सो लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस। तो अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस कि आने वाले हफ्तों में क्या, जब तक एक्सपायरी नहीं होती तब तक क्या मूवमेंट आ सकते हैं। तो अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा है और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। अभी मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि मैं बिल्कुल एज फ्रेश स्टार्ट करना चाहती थी आप लोग के सामने। तो एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं उस ट्रेंड लाइन को। सो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी। सो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। सो अब आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, मार्केट ने इसको काफी टाइम पर इसकी रिस्पेक्ट करी है। सो इसको मैं ड्रॉ करती हूँ। यहाँ देखोगे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चला था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पर उसको सपोर्ट मिला, मार्केट ने एक हाई बनाया एंड देन यहाँ से पुल बैक हुआ। फिर इस लेवल पे अगेन एक उसको सपोर्ट मिला जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। फिर एक ये वाला हाई को ब्रेक करते हुए एक नया हाई बनाया। फिर एक पुल बैक हुआ, लेकिन इस बार पुल बैक यहाँ तक नहीं आया, बट ठीक है, दैट इज ओके। फिर यहाँ से यहाँ के बाद फिर मार्केट यहाँ तक नहीं आई। फिर उसके बाद फिर अगेन एक पुल बैक, अगेन मार्केट ऊपर गई एंड इस वाले हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उतना वो कामयाब नहीं हो पाई मार्केट की इस वाले हाई को ब्रेक कर पाए। फिर वो अगेन पुल बैक आया। पुल बैक के बाद फिर यहाँ से जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से उसको सपोर्ट मिला एंड इस बार मार्केट को जब सपोर्ट मिला तो मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया एंड एक नया हाई बनाया। अब क्या हुआ, अब आप देखोगे तो एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ, एक्सपायरी वाले दिन और एक्सपायरी के एक दिन पहले क्या हुआ कि ये जब मार्केट ने अगेन एक पुल बैक दिया तो फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। आप देखोगे तो एक ब्रेक हो गई। ये जो एक बिग रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये एक्सपायरी की एक दिन पहले बनी थी। तो ये ब्रेक हुई, फिर एक्सपायरी वाले दिन भी एक नया लो बन गया। तो मार्केट ने इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया एंड एक नया लो बना दिया। अब क्या हुआ, एक्सपायरी वाले दिन के बाद क्या हुआ, बहुत लोगों ने यहाँ पर एंट्री ले ली होगी एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी के एक दिन पहले जिन्होंने एंट्री ली वो प्रॉफिटेबल रहे होंगे। एक्सपायरी वाले दिन भी बहुत लोगों ने पैसा बनाया होगा। बट तुरंत आपको नहीं एंट्री लेनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है कि तुरंत एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मतलब एक्सपायरी के एक दिन बाद अगर आपने एंट्री ली तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्सपायरी वाले जस्ट एक कैंडल देखकर आपने एंट्री ले ली तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकती है। तो वहाँ पे बहुत लोग ट्रैप भी हो सकते हैं। बट ये फॉर्चुनेटली ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं था, ये एक्चुअल में इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। अब क्या हुआ, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, मैं कब ट्रेड ले रही लूंगी। सो मेरा ये है कि ब्रेकआउट होने के बाद ऑलवेज वेट फॉर द पुल बैक। सो मैंने वेट किया पुल बैक का एंड पुल बैक के बाद आप देखोगे तो फिर इस ट्रेंड लाइन तक पुल बैक आया। अब अगर आपको इंडिकेशन आए कि हाँ मार्केट अब नीचे जाएगी तब आप ट्रेड लो। सो यहाँ पर मुझे एक इंडिकेशन भी दिखा। आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, बिग रेड कैंडल बनी। सो यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बनी एंड बैक टू बैक दो रेड कैंडल बनी। सो यहाँ से कंफर्म हो गया कि मार्केट अब नीचे जाएगी, अब एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। बट आज मैंने कोई एंट्री नहीं ली, मैं कल ट्रेड लूंगी। अब मेरी कल ट्रेड कब होगी, कल ट्रेड मैं तब लूंगी जब मैं आज ट्रेड ले लेती। अगर मेरे मैं वेट कर रही थी एक ग्रीन कैंडल का। सो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उस ग्रीन कैंडल के बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी। अगर इस ग्रीन की जगह रेड बन जाती तो मैं एक पुट की ट्रेड ले लेती, लेकिन क्या हुआ, अगेन ग्रीन बनी तो मैंने अभी कोई ट्रेड नहीं ली। सो अच्छा हुआ मैंने ट्रेड नहीं ली, क्योंकि अगर मैं ट्रेड लेती तो यहाँ पर मेरा बहुत सारा प्रीमियम डिके हो जाता, क्योंकि ये मैंने 1 घंटे की कैंडल लगा रखी है। तो 1 घंटे में बहुत सारा प्रीमियम डिके हो जाता। सो आप देखोगे तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी। सो अब मैं कल का वेट कर रही हूँ, कल मैं कब ट्रेड लूंगी, क्या पॉसिबिलिटी है ट्रेड लेने की। सो ट्रेड लेने मैं तब लूंगी जब फर्स्ट कैंडल बनेगी, 1 घंटे में जब फर्स्ट कैंडल बनेगी एंड जो फर्स्ट कैंडल बनेगी वो रेड में अगर बनेगी तो मैं पुट की ट्रेड ले लूंगी। बट अगर वो कैंडल फर्स्ट कैंडल ग्रीन में बनेगी तो मेरा सेटअप नहीं बनेगा और मैं ट्रेड नहीं लूंगी। सो आई विल वेट फॉर फर्स्ट कैंडल इन 1 आवर। अगर वो रेड होगी तो ही मैं ट्रेड लूंगी, बट अगर वो ग्रीन होगी तो मैं ट्रेड नहीं लूंगी। सो ये मैंने आपको अपनी ट्रेड बताई। सो अब एनालिसिस करते हैं कि आने वाले हफ्तों में कहाँ पे मेजर लेवल के सपोर्ट है, कहाँ पे मेजर लेवल के रेजिस्टेंस हैं। सो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ एंड यहाँ पर डालते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
तो अभी जिस लेवल पे मार्केट है, जहाँ से आज उसको रिजेक्शन मिला है, वो है मेजर लेवल का रेजिस्टेंस। आप देखोगे, अगर मैं इसको 1 आवर की जगह, चलो इसको मैं वीकली में कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि कैंडल्स आपको अच्छे से दिखे। सो आप देखोगे तो ये जो लास्ट हाई था, इस कैंडल का हाई है 26,270। सो अभी जो रेजिस्टेंस है वो है 26,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो लास्ट टाइम हाई कितना था? 26,270। तो मैंने सॉरी, 26,270, 800 नहीं, 26,280 कर लो या फिर 26,300। सो ये आप जोन बना सकते हो 300 या 330 तक का। एंड उधर उधर से अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो वो ये आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ से बहुत गंदा वाला यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला था, एंड मार्केट अच्छा बहुत गंदा वाला मार्केट नीचे आई थी। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। तो ये हाई क्रिएट हुआ था और आप देखोगे तो कितना गंदा रिजेक्शन उसको मिला था मार्केट को, कि मार्केट कॉन्टिन्यूअस अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, 2 महीने तक मार्केट नीचे रही। तो 26,300 से मार्केट डायरेक्ट 23,300 तक आ गई थी। तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। और ये डाउन ट्रेंड सिर्फ एक सिंगल डे का नहीं है, ये महीने भर डाउन ट्रेंड रहा। अक्टूबर नवंबर मंथ एंड मिड नवंबर, 21 नवंबर की कैंडल है, उसके बाद से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, तो इसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। 26,280 से लेके 26,300 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके अलावा अब सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट, इसके प्रीवियस वाला सपोर्ट कहाँ पे मिला उसको? यहाँ पे मिला 25,863 के आसपास। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो विक बनी थी, यहाँ से भी सपोर्ट मिला है, यहाँ पे भी विक बन रही है। तो फिर इसको हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे। एंड ये इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो है 25,856, एंड इसका है 25,860। तो मैं लिखती हूँ 25,856 एंड 860। तो मैं 25,880 के लेवल को मैं एज अ सपोर्ट करूंगी। एंड यहाँ आप एग्जैक्ट इसको मत लेना, आप उसके प्लस 40-50 पॉइंट ऊपर के, 40 नीचे के लेके एक जोन बना सकते हो। सो ये हो गए स्ट्रॉन्ग लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब कैंडल की बात कर लेते हैं, कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है। सो 1 घंटे में मैंने आपको दिखा दिया। डेली में आप देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन मिला था, बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनी। फिर रेड कैंडल बनने के बाद देखोगे तो ये जो कैंडल बिग ग्रीन कैंडल बनी है, ये न्यूज बेस्ड बनी है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। सो अब देखते हैं कि 26,280 से या फिर 26,300 तक से ऊपर मार्केट बना जाती है, कि जाती भी है और तो उसको सस्टेन कर पाती है कि नहीं कर पाती है। सो ये डेली की बात हो गई। अब देखते हैं वीकली की। सो वीकली में लास्ट 2 वीक बैक टू बैक ग्रीन में क्लोज हुए हैं। सो नवंबर मंथ क्लोज होने में अभी, सॉरी, वीकली है ये। सो वीकली मतलब कि ये वीक खत्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी, कल फ्राइडे है। तो देखते हैं कि ग्रीन में क्लोज होता है या डोजी बनती है या रेड में क्लोज होता है, वो तो हमें कल पता चलेगा। वीकली के अलावा अगर मंथली कैंडल की बात करें, तो लास्ट मंथ हमारा ग्रीन में क्लोज हुआ, एंड ये मंथ भी अभी ग्रीन में ही है, बट अभी क्लोज होने में मंथ क्लोज होने में भी दिन है। सो देखते हैं कि ये आज कितनी तारीख है? आज है 27 तारीख। ओके, सो कल ही सिर्फ आखिरी दिन बचा है, फिर तो सैटरडे संडे आ गया। तो देखते हैं कि कल की कैंडल बताएगी कि ये मंथ कैसे पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है कि ग्रीन में, या फिर रेड में क्लोज हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या आपका कुछ भी कमेंट हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।